हेलो एंड वेलकम टू पीवी एडू यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको बीएड कोर्स के लिए आपको असाइनमेंट्स और लेसन प्लान्स के रेफरेंस दिए जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपी बोर्ड के 7th क्लास का टॉपिक, जिसके अंदर आपको दिख रहा है व्यंजकों का गुणा करना। ये यूपी बोर्ड में 6th क्लास में भी है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है, ये एनसीईआरटी में 7th और यूपी बोर्ड में 6th क्लास में है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, जनरल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। मैथ्स क्लास के लिए, मैथ्स सब्जेक्ट के लिए जनरल ऑब्जेक्टिव्स सारे लेसन प्लान के लिए सेम रहते हैं। उसके बाद है निर्देशात्मक उद्देश्य, जो कि टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि व्यंजकों का गुना, जो कि हमारा टॉपिक है व्यंजकों का गुणा करना। तो वो हमारा स्पेशल निर्देशात्मक उद्देश्य उस टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान जो है वो आप लिखना है, जैसे आप व्यंजकों का गुणा करना सिखा रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि बच्चों को व्यंजकों के बारे में सामान्य ज्ञान है, बेसिक नॉलेज। उसके बाद है टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स जो भी आप यूज करने वाले हैं बच्चों को समझाने के लिए, वो आपको लिखने हैं। उसके बाद यहाँ आपको 7 कॉलम्स दिख जाएंगे। तो जो 7 कॉलम्स है, इनमें से फर्स्ट कॉलम दिख रहा है टीचिंग पॉइंट, जिसके अंदर आपको अपने टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है विजय व्यंजक। उसके अलावा 3 टीचिंग पॉइंट के अलावा यहाँ लिखना होता है प्रस्तावना, यानी कि इंट्रोडक्शन, और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, यानी कि व्यवहारिक उद्देश्य में आपको लिखना होता है कि बच्चों के विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे प्यूपल टीचर एक्टिविटी, जो टीचर क्वेश्चन पूछता है शुरू में, और आखिरी प्रश्न जो होता है समस्यात्मक हो सकता है, क्योंकि वो जो है हमारा जो रियल टॉपिक होने वाला है आज का, उसके बारे में है। उसके बाद है टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड में यहाँ पर विधि जो चल रही है, प्रश्नोत्तर है, जो भी टीचर यूज कर रहा है विधि, और साथ में जो टीचिंग एड, कोई भी मिनिएचर लगाना होता है, चार्ट वगैरह का, वो यहाँ इस वाले कॉलम में लगाना होता है। उसके बाद इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन का प्रश्न जो है वो आपको हर एक टीचिंग पॉइंट के एंड में पूछना होता है। ब्लैक बोर्ड समरी में आपको लिखना होता है इस तरह से, ब्लैक चार्ट पेपर लगा के, जैसे भी आप बोर्ड को रियल में मैनेज करने वाले हैं, आपको उस तरह से यहाँ पर लिखना होता है यूजिंग सिल्वर पेन। तो जैसे ही आपका टॉपिक इस क्वेश्चन से पता चल गया, तो आपको बोलना है शुरू में कि आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और फिर यहाँ पे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिखा, व्यवहारिक उद्देश्य लिखा ब्लूम टेक्सोनॉमी से लेके एक्शन वर्ब यूज करके। उसके बाद प्यूपल टीचर एक्टिविटी वाले कॉलम में जो टीचर समझा रहा है वो लिखना है सारा। और बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको प्यूपिल एक्टिविटी में लिखना है, विद्यार्थी क्रियाएं में। तो यहाँ पे आ जाएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब व्याख्यान विधि है, उसके अलावा चार्ट आप इस तरह से लगा सकते हैं। चार्ट ऐसे फोल्ड करके आप छोटा सा लगा सकते हैं, पूरा इतना बड़ा बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे आपने चार्ट बनाया वो आप इसे शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पदों के बारे में बताया हुआ है। तो अब उसके बाद है यहाँ पे पेज खत्म हो रहे हैं, टीचिंग पॉइंट खत्म हो रहा है, तो इवैल्यूएशन का प्रश्न पूछ लिया। फिर उसके बाद है विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न जो होता है अगले टॉपिक पे जाने के लिए होता है। तो आप बच्चों से पूछेंगे, बच्चों को नहीं आता तो आप सिखाएंगे कि एक पदीय व्यंजकों को का गुणा करना। तो अनुप्रयोग में लिखा कि ये बच्चे सीखेंगे। उसके बाद फिर जो आप समझाने वाले ऐसे मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। फिर बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और व्याख्यान विधि हो गई, जो भी टीचिंग एड यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे शो करना है। और फिर जैसे ब्लैक बोर्ड आप मैनेज करने वाले हैं, समझा रहे हैं बच्चों को मल्टीप्लाई करके, इस तरह से वो आपको शो करना है, या ब्लैक बोर्ड समरी में। फिर ये वाला टीचिंग पॉइंट खत्म होता है, एक मूल्यांकन का प्रश्न पूछ लेना है। उसके बाद यहाँ आता है अगला टीचिंग पॉइंट। तो अगले टीचिंग पॉइंट के साथ यहाँ पे आपको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव लिखना है। फिर आप जैसे समझा रहे हैं वो लिखना है। और बच्चे जो कर रहे हैं वो विद्यार्थी प्रश्न हल करेंगे, व्याख्यान विधि हो गया, और एंड में भी आपको एक इवैल्यूएशन का प्रश्न पूछ लेना है। फिर ये जैसे ही खत्म होता है तो आपको यहाँ पे पुनरावृत्ति करानी होती है। पुनरावृत्ति के अंदर आपको यहाँ वो वाले क्वेश्चन पूछने होते हैं जो भी आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड, टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड। उसके बाद है निष्कर्ष कथन, कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, ये आपको बोलना है एंड में। और फिर गृह कार्य देना है। तो गृह कार्य आप एक्सरसाइज से भी दे सकते हैं, बुक की एक्सरसाइज से, या फिर आप डेली लाइफ रिलेटेड कोई एक्टिविटी अगर बच्चों को देना चाहते हैं, प्रोजेक्ट टाइप का, असाइनमेंट टाइप, वो भी आप दे सकते हैं। तो अगर आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया और आपको और भी ऐसे लेसन प्लान चाहिए, तो आप पीवी एडू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आगे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करने के लिए आप चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।